सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 97 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन ध्यान से श्रवण करें। ते अवसर नारद सहित अर ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुहि न गिरी। गबने तुरत निकेत सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी गबहु सुदर्शि रति अजर विहार। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका भावार्थ तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा कहकर सबको सुनाकर और समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशने सदा शंभु अर्धंग निवासने। जग संभव पालन ले कारिणे निजी छाली लाभ पुधारन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। ये सदा शिव जी के अर्धांग में ही रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। तहो सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस बेश सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया वेश सती जो कीन तहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाए बिहोर पित के जग जो गानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। हस जान संशय तजो गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। इस छंद का तुलसीदास जी ने भावार्थ इस तरह लिखा हुआ है कि सती जी ने सती सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पति के पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगानल से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब सब पर कटा विषाद।
छन मोह व्यापो सकल पुरु, घर घर ये समाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंती आनंदे, पुन पुन पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जब सियाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मेरा और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पर मंगल गाना, सजे समय हाटक हटनाना। भांति अनेक बही जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नवंग नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेकों भांति की जीवनार हुई, रसोई बनी है। सो जीवनार के जाए बखानी, बसे भवन जय मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पात बैठी जीवनारा, लागे परसन निपन सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगत बैठी, चतुर रसोई परसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ बचन सुनावही। भोजन करे सूर्य अति विलम्ब, विनोद सुन सच पावही। जेवत जो बड़ियो आनंद, सो मुख कोटे न परे। कहो अजवाय दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुने हिमवंत को लगन सुनाई आए, समय विलोक विवाह करे, बैठे देव बुलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सूर्यात सादर लीने, सब हिज थो जित्यासन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुबग सुमंगल गावह नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वरण विरंच बनावा। बैठे शिव विप्र सिर नाई,
हृदय सुमेरे निजी प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि से उमा बुलाई, कर सिंगार सकी ले आई। देखती रूप सकल सुर मोहे, मरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरहि मने मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्यादे भवानी, जाए न कोटे बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद। कोटहु बदन नहीं बने, वरनत जग जनन शोभा मां। सकुच ही कहित श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि बखान मात भवान गबुनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सगय न सकुच पति, पदे कमल मनो मधु करता। इस छंद का तुलसीदास इस तरह से लिखते हैं कि जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेषी और सरस्वती जी भी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपते, पूजे शंभु भगवान। को सुनि संशय करे, जन सूर्य अनादि जिय जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदसिर दिया जन विहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व भी कहां से आ गए। आज के लिए यही कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। और यदि शिव जी का विवाह आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने इष्ट मित्रों को कथा को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।